आज से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, रिलेशन आर इन अ सेट। कोई रिलेशन आर है सेट ए में 1 2 3 4 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है। डिफाइंड एज, रिलेशन क्या है मेरा, एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन जैसे 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। जहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो y मिल जाएगा। तो अब हम लोग हमको सेट दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक, और रिलेशन में अगर हम लोग नंबर कोई रखते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग रिलेशन बना लेंगे। सेट ए है 1, 2, 3 से लेके 14 तक। अब रिलेशन क्या बनेंगे मेरे, रिलेशन अपने क्या बनेंगे कि x की जगह जैसे रखा 1, x की जगह 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आएगा 3। इसी तरह रखते चले जाएंगे, x की जगह 2 रखा 6 आ जाएगा, और x की जगह 3 रखा 9 आ जाएगा, x की जगह 4 रखा 12 आ जाएगा, x की जगह 5 रखा 15 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 14 तक हैं, लेकिन यहाँ पे y पे 15 आ रहा है, सेट के बाहर का एलिमेंट आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो बस मेरे पास कितने रिलेशन आ रहे हैं इस रिलेशन में, और इस सेट से कितने रिलेशन मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसी रिलेशन को देख के हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या रहता है कि a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, मगर a कॉमा ए फॉर ऑल एलिमेंट्स a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, लेकिन रिलेशन में a कॉमा ए किसी भी एलिमेंट्स का नहीं है, तो ये a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। a कॉमा ए कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2 2 से लेके 14 तक ये एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर से, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर ले लिया उसका a b लिख दिया, a b, ये सारे a b हो गए। इन सभी के b कॉमा a नहीं है। सिमेट्रिक यही कहता है फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा a बिलोंग करना चाहिए। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू आर बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू आर। a कॉमा b कोई भी ले लो, ना 1 कॉमा का 3 का, ना ही 3 कॉमा 1 है, ना ही 2 कॉमा 6 का 6 कॉमा 2 है, और इन सभी का नहीं है b कॉमा a। तो हमने ले लिया 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। a कॉमा b तो है लेकिन b कॉमा a नहीं है। फिर थर्ड आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, a कॉमा b बिलोंग्स टू आर एंड a कॉमा b बिलोंग कर रहा है आर से, और b कॉमा c बिलोंग कर रहा है आर से, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, a कॉमा b ले लिया 1 कॉमा 3 क्या कर रहा है रिलेशन में है, एंड b कॉमा c का क्या है, जैसे 3 यहाँ है तो y की जगह, तो यहाँ x की जगह 3 है, तो ये हो गया b कॉमा c की जगह को 3 कॉमा 9, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, और इसका a कॉमा c क्या बनेगा, a कॉमा c बनेगा 1 कॉमा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें देख लो 1 कॉमा 9 नहीं है, तो इसी वजह से सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कि रिलेशन आर इन द सेट n मतलब होता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 से इनफाइनाइट पॉजिटिव। तो क्या है, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, क्या है, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें भी एलिमेंट्स लिमिटेड है, सिर्फ 3 हैं, 1 2 3, एक्स की जगह
1 2 3 रख देंगे, बस हमें उतने रिलेशन मिल जाएंगे। तो सेट नेचुरल नंबर का है, मतलब सेट मेरे पास है, अगर देखा जाए तो सेट सिर्फ है 1 2 और 3, नहीं 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाई इससे बढ़ जाएगा ना, एक्स एक्स मेरे को सिर्फ 3 तक रखना है, तो ये सेट ए 1 2 3 नहीं कह सकते इसको। तो रिलेशन इसमें क्या बनेगा, रिलेशन एक्स की जगह 1 2 3 रखना है, तो पहले 1 रखा तो क्या बना 6, उसके बाद 2 रखा तो 7, उसके बाद 3 रखा तो 8। ये 3 सेट मिलेंगे, क्योंकि एक्स की जगह 1 2 3 लेस देन 4, एक्स क्या है लेस देन 4 है, सिर्फ 3 है, तो 1 2 3 तक है, तो बस यही रिलेशन बनेगा, इसी को प्रूफ कर देना है एकदम सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, कि इसमें भी क्या है 1 1 नेचुरल नंबर में 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह सब प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं है, एग्जांपल दे देंगे कि ये सब प्रेजेंट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक में 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ऊपर वाले की तरह एकदम सेम होगा। इसी तरह 1,6 है, 6,1 नहीं है, 2,7 है, 7,1, लेकिन जो आएगा ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव ट्रांसटिव में इसे लिखना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांसटिव होगा। तो इसमें सीधा इसमें 1,6 है, जैसे 1,6 2,7 3,8 ये सब बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये सब बिलोंग कर रहे हैं आर से, लेकिन इसी का बी कॉमा सी नहीं है, बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग कर रहा है, सो इट इज ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव में यही होता है, या तो इसके तीनों रूल वो फॉलो करें, ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा ए, या तो तीनों बिलोंग करें तब ट्रांसटिव होता है, या तो सिर्फ एक करे तो ट्रांसटिव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक कोई रिलेशन है आर, किस में, सेट ए में। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं, एज आर रिलेशन एक्स वाई में क्या दिया हुआ है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल मतलब जो एक्स है वो वाई को आराम से डिवाइड कर दे, डिविजिबल है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई इससे सेट ए से नंबर ले लेके इससे रिलेशन बनाएंगे कि सेट ए से इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो पहले तो सेट लिख लेते हैं, सेट ए है, सेट ए लिख लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सेट है, गिवन है ऊपर। अब रिलेशन आर बनाते हैं, क्या है एक्स कॉमा वाई, मतलब वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जो वाई डिजिट होगा वो एक्स से डिविजिबल होगा। तो ये तो पता होगा कि ना सारे नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाते हैं, 1 आता है आंसर। कोई भी है कि 14/14 हो गया तो 1 आ गया ना, तो अपने आप से तो डिविजिबल होते ही हैं। तो यहाँ 6 तक है, तो ये सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे अपने आप को तो डिवाइड करेंगे, तो ये 6 तो यही हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3, इसी तरह लेके 6 6 तक, 6,6 है ना। ये समझ आना कि 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद लॉ लिख ही देते हैं 4 4 4,4, ये 6 यहाँ आ गया 5 5 5,5 है ना, ये आगे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ये भी है कि 1 जो होगा वो सारे नंबर को आराम से डिवाइड कर देगा, तो 1 के साथ सारे सेट बन जाएंगे। 1 1 बन ही चुका है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6, ये क्या है, y इज डिविजिबल बाई एक्स, जो y है वो x डिवाइड कर देगा, y x से डिविजिबल होगा, तो 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। उसके बाद आते हैं 2, तो 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, उसका सेट बना लेंगे। 2 x पे आएगा तो किसको डिवाइड करेगा, 2 अपने आप को करेगा, अपने आप वाला सेट बन चुका है, तो 2,4 4 को करेगा,
4 को डिवाइड कर देगा, और 2 किसको करेगा, 2 6 को करेगा। ये हो गया, अब 2 किसी को नहीं करेगा। अब आते हैं 3 पे, 3 अपने आप को करेगा, ये अपने आप का सेट हो चुका है। 3 किसको और किसको करेगा, 6 को करेगा, तो 3 और 6 का हो गया। इसके बाद 4 है, 4 अपने आप को करेगा और किसी को नहीं करेगा, 6 के बाद नंबर नहीं है, तो इस सेट में सिर्फ 4 अपने आप को ही करेगा, तो अपने आप वाला हो चुका है। 5 भी अपने आप को सिर्फ करेगा और 6 भी सिर्फ अपने आप को करेगा। तो मेरे पास इतने रिलेशन बने हैं। अब इन्हीं को दिखाते हुए हम लोग उसको प्रूव कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में, उसका ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर पे, ये हमने लिख दिया। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, 1 1 से लेके 6 6 तक, 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 4 4 कॉमा 5 5 कॉमा 6 6, क्या है, बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग कर रहा है क्या, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव यही कहता है ए कॉमा ए सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए, इसमें था, हमने सेट बनाया 1 1 से लेके 6 6 तक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, फॉर, इसमें सिमेट्रिक फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा ए डज नॉट, सारे ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए होना चाहिए। सिमेट्रिक यही कहता है कि सारे जितने रिलेशन में ए कॉमा बी हैं उसके बी कॉमा ए होना चाहिए। तो हम इसी को देख लें कि 1 कॉमा 2 है, तो 2 कॉमा 1 इसमें नहीं दिखेगा, 2 कॉमा 1 नहीं है, तो यही हमको एक एग्जांपल मिल गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे एग्जांपल उसी तरह लिख सकते हो जिस तरह पहले वाले में लिखे थे कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। सारे ए कॉमा बी के लिए होने चाहिए बी कॉमा ए। यहाँ तो कोई भी एग्जांपल नहीं का, जो नहीं, जैसे दिख रहा है कि हमको ये इससे नहीं बन रहा है, जैसे इसमें तो कई हैं कि 2 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 1 नहीं, कुछ भी लिख सकते हो एग्जांपल में कि ये है 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है, या 1 कॉमा 3 है 3 कॉमा 1 नहीं है, या 3 कॉमा 6 है लेकिन 6 कॉमा 3 नहीं है, कुछ भी लिख सकते। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, तो ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे, ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे कि ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी है, तो ऐसा कोई हम सेट देखेंगे जो बी 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो देखा ही का ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो ए कॉमा बी ये हो गया, बी कॉमा सी ये हो गया। अब देखते हैं ए कॉमा सी, मतलब 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 भी है। रिलेशन जो कहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तो ये भी है। तो इसी तरह सारे हैं, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 3 है, तो 1 कॉमा 3 फिर है, उसी में बन गया। और फिर 1 कॉमा 4 है, तो 1 कॉमा 4 है, 4 कॉमा 4 है, फिर 1 कॉमा 4 फिर है, इसी तरह। जैसे ये 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 6 है, 1 कॉमा 3 3 कॉमा 6, तो 1 कॉमा 6 भी है, 1 कॉमा 6 ये रहा। जैसे ए कॉमा बी ये हो गया, बी कॉमा सी ये हो गया, तो सी ए कॉमा सी ये हो गया, तो इसी तरह सारे हैं इसमें, तो ये ट्रांजिटिव है। अब तो क्या है, ये क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड बी कॉमा सी, बी वो ए कॉमा सी, ये सॉरी ए कॉमा सी होगा, ए कॉमा बी होता है, बी कॉमा सी होता है, तो फिर लास्ट ये बन जाता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे हमने एक ले लिया है 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, कॉमा 3 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, एंड ऑल्सो, इसका ए कॉमा बी कॉमा ए, तो इसका ए कॉमा सी बनेगा 1 कॉमा 6, तो 1 कॉमा 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। ये क्या सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट
और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पार्ट तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा, इसमें क्या है, इसमें जेड दिया हुआ है, इसमें कोई डिफिनिट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये ऐसा है जिसमें इनडिफिनिट नंबर, जेड में क्या होता है नेगेटिव, जीरो और फिर पॉजिटिव, ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट इधर भी, इनफाइनाइट इधर भी। तो इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा करे जाते हैं। तो रिफ्लेक्सो के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें लिख दिया है इफ़ वी टेक एनी एलिमेंट्स ए इन जेड, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट एक ले लिया है ए इन जेड, जेड हमारा वो है सेट है, तो हमने सेट जेड में कोई एलिमेंट ए लिया है, देन ए कॉमा ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर या बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि लिया है एक्स माइनस वाई, तो हम लोग इसको एक्स की जगह ए रखे हैं, वाई की जगह ए रखे हैं, तो ए माइनस ए ऑलवेज जीरो, जीरो ही आएगा, पता है ए माइनस ए करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो इज एन इंटीजर, वी नो दैट जीरो इज एन इंटीजर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, तो सिमेट्रिक क्या करेंगे, इफ इसमें क्या किया है, इफ वी टेक एलिमेंट्स ए एंड बी, अगर हमने इसमें दो एलिमेंट्स लेते हैं ए एंड बी इन जेड, जेड के इंटीजर का कोई दो एलिमेंट्स लिया हमने, उसके बाद फर्दर दोबारा से इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें सिमेट्रिक तो यही कहता है ना, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए, तो ये लिखा है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, देन ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो कैसे, ये ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीजर, तभी भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो उसके बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो भी इंटीजर होगा, हेंस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली, मतलब सिमिलरली जिस तरह ऊपर किया उसी तरह, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव यही कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये हमको दो रिलेशन ऐसे बनाने रहते हैं जो बिलोंग करे आर से। तो इफ़ अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, देन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज एन इंटीजर। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होगा वो इंटीजर होगा, सो ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर इन दोनों को माइनस करें इंटीजर आ रहा है तो ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, hence a minus c, a comma c is also belongs to R, so it is also an transitive relation। इसको एक तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये a माइनस बी है और b माइनस सी है, और इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो b और b कट जाएगा तो a माइनस सी ही आएगा, a माइनस सी। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई रिलेशन आर है, रिलेशन सारे दिए हुए हैं इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो सेट ए है वो किसका, ह्यूमन बींग्स का सेट है, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। पहला है कि आर रिलेशन एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक थ्योरी और एक लेट करके कर सकते हैं। तो हमने थ्योरी वाले पहले बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में एक थ्योरी वाला हमने करके दिखाया था। लेट क्या करना है, जैसे इसमें लिख रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कोई भी कंपनी है उसमें कई लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग किन्हीं 3-4 लोगों को उठा के एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बना देंगे। जैसे कि लिख दिया लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्किंग एट द सेम प्लेस। क्या, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, ए कॉमा बी कॉमा सी 3 लोग हैं जो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो सो सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट ए मेरा क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इस रिलेशन में अब इसका रिलेशंस बनाएंगे, रिलेशन ए बी सी एलिमेंट्स लेके हम लोग इसका रिलेशन बनाएंगे। इसके रिलेशन वही बनेंगे ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हीं को हम लोग रिलेशन में लिख देंगे। तो इसमें ए क्रॉस ए में क्या आएगा, ए कॉमा ए खुद
ये खुद भी तो अपने साथ एक रिलेशन बनाएगा। जैसे कोई आया और पूछा, तो इससे पूछा कि कौन कौन इस कंपनी में काम करता है, तो ये बताएगा ना सर मैं ये। तो इसी तरह सारे वो भी बन जाएंगे रिलेशन भी। ए ने कहा ए मैं करता हूँ, ए कॉमा बी, बी भी करता है, ए कॉमा सी। इसी तरह बी से पूछा तो मैं बी कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, और इसी तरह सी के साथ सी कॉमा सी। हाँ, तो ये सारे रिलेशन बनेंगे। ये इतने रिलेशन बनेंगे कि ये सब एक जगह सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो सबके साथ सबका रिलेशन बनेगा, खुद के साथ भी बनेगा और दूसरों के साथ भी। तो ए बी सी, इसी तरह जितने भी मेंबर होंगे, मान लो 10 हैं सेम प्लेस में, तो सेम वही होगा, 10 का अपने खुद के साथ भी और जो बाकी 9 हैं उनके साथ भी। तो इसी तरह सारे रिलेशन, इसीलिए हमने लेट कर लिया 3 लोगों को। अब इसी रिलेशन को देख के हम प्रूफ कर देंगे कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए ए बी प्रेजेंट है तो बी ए है, ए सी प्रेजेंट है, ए सी है तो सी ए है, बी सी है तो सी बी है। मतलब सारे का अपोजिट, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसी तरह ट्रांजिटिव का भी कोई भी एग्जांपल लिख देंगे, है सब में, जैसे ए कॉमा सी है और सी कॉमा बी है, ए कॉमा सी, सी कॉमा बी, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी भी है, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो बस इसी तरह लिख देंगे, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन करा चुके हैं उसी तरह करना है। तो इसके बाद अब खुद कर लेना, सब बता ही दिया है। उसके बाद इसका बी पार्ट भी एकदम सेम है, एक्स कॉमा वाई लिखा है, एक्स एंड एक्स यहाँ पे है, लिव इन द सेम कॉलोनी, सेम लोकेलिटी या कॉलोनी कुछ भी हो, है ना। तो ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है एक ही तरह। वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब सेम प्लेस में काम कर रहा है, लिव एट द सेम लोकेलिटी, बस ये डिफरेंट है, बाकी सब इसी तरह। एग्जाम्पल भी यही ले सकते हो, सेट ए बी सी, इसका बी पार्ट बता रहे हैं, बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट, इसका सेट ए भी यही ले सकते हो, ए बी सी, और इसी तरह रिलेशन बन जाएंगे। और उसी तरह फिर प्रूफ भी कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, किस तरह रिफ्लेक्सिव है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी सब बिलोंग कर रहे हैं आर से, इस वजह से रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, बी कॉमा ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, रिलेशन में प्रेजेंट है। और इसी तरह ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसी तरह सब प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी है, आर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो इक्वेशन इसकी इस टाइप से बनेगी, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7। एक्स क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, एक्स क्या है, वाई से 7, जैसे वाई 1 रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 8। तो ये लगभग समझो इस तरह की इक्वेशन हमको कुछ बन रही है। इसको हम लोग एग्जांपल से इसलिए नहीं कर सकते, जैसे हमने उसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन में ए बी और सी लिख दिया था। अब इसमें हमको ये नहीं पता, इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि कौन सा किससे टॉलर है, ए बी से टॉलर है कि बी ए से टॉलर है कि बी सी से है, तो इस वजह से एग्जाम्पल से नहीं होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था, इसी तरह कुछ इक्वेशन दी हुई थी, उसमें दिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस तरह की इक्वेशन दी थी, हमने इस तरह की इक्वेशन बना ली है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें लिमिटेड था, x इज लेस देन 4 था, तो इसमें लिमिटेड हमको नंबर्स दिए थे, इस वजह से हमने निकाल लिया था। अब ये इसमें ना लिमिटेड नंबर्स हैं ना कुछ है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको अब थ्योरेटिकल करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखिए, गिवन एनी ह्यूमन बीइंग, जैसे उसमें लिखा नहीं था कि सेट ए किसका था, ह्यूमन बींग्स, तो हमने लिख दिया गिवन एनी ह्यूमन बींग्स ए, हमने कोई एक ह्यूमन बींग्स लिया ए इन सेट ए, जो सेट ए था हमने स्मॉल ए क्या था, एक कोई ह्यूमन बींग्स ले लिया, तो बोथ ए एंड ए, जो मतलब उसका क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव का जो कॉम्बिनेशन बनता है ए कॉमा ए से बनता है ना, तो बोथ ए एंड ए नेवर बी, कभी भी टॉलर देन ईच अदर, कभी भी टॉलर नहीं होंगे, तो ये लिख दिया है नेवर बी टॉलर देन ईच अदर, सो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए अगर नहीं होंगे, नेवर बी टॉलर देन मतलब हमारे इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उसका स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, हम लोग
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको पहले बनाते हैं। ए कॉमा बी एक ऐसा सेट रिलेशन से बनाते, मतलब रिलेशन बनाते हैं ए कॉमा बी जो आर से बिलोंग कर रहा हो। तो इफ़ अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो उसका मतलब क्या होता है, ए इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। तो अगर बी कॉमा ए उसका लेंगे या रिलेशन में ढूंढेंगे या बनाएंगे, बी कॉमा ए अगर बनाएंगे तो डज नॉट बिलोंग होगा, क्योंकि ए टॉलर है वाई से। तो ए टॉलर है अगर वाई से, तो ए ही टॉलर रहेगा, बी थोड़ी ना हो जाएगा कि। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू वाई बिकॉज ए इज एग्जैक्टली टॉलर देन वाई। तो उसका उल्टा करेंगे तब भी ए ही टॉलर रहेगा, बी नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से डज नॉट बिलोंग्स हो जाए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांसटिव में क्या है, इफ़ ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, यही कहते हैं ना, ये ए दो सेट ऐसे बनाते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर से, बी कॉमा सी कर रहा है, उसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, एंड बी कॉमा सी का बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। मगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, सो इट इज़ नॉट ट्रांसटिव। अब इसको जैसे समझना है, तो जैसे ए हो गया ये, तो इसमें क्या है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो ये बी हो गया। ये मान लो इतना बड़ा है, इतना ये ए है, ये बी है, ए बी से इतना बड़ा है। अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, मतलब बी क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, बी बड़ा है सी से 7 सेंटीमीटर, तो ये सी हो गया। अब ये 7 सेंटीमीटर सी से इतना बड़ा है, तो अगर सी और ए देखेंगे तो ये 14 हो जाएगा, लगभग 14 सेंटीमीटर टॉलर देन ए हो जाएगा। तो लेकिन मेरा रिलेशन किससे करना चाहिए, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी होना चाहिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई या बी। तो 14 हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो इसी वजह से रॉन्ग हो जाएगा, और ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर डी है, क्या है फिफ्थ का डी पार्ट क्या है, आर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स कॉमा वाई का रिलेशन है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो इसको या तो ए बी से कर लो या तो एक्स वाई से, तो हम ए बी से कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सिंस एक्स एंड एक्स, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स या ए कॉमा ए ले लेते हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन ए ही से किया। तो ए सिंस ए एंड ए इज द सेम पर्सन है, इज द सेम पर्सन कॉमा, अगर सेम पर्सन है तो क्या है, सी कैन नॉट बी द सी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ, वो खुद में ही वाइफ नहीं हो सकती है, SELF होगा ना। सिंस ए एंड ए इज द सेम पर्सन, यहाँ एक्स भी कर सकते हो, इज द सेम पर्सन है, सी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ, वो अपने आप में वाइफ नहीं हो सकती है, तो इसको नहीं फॉलो कर रहा है, सीधा ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर इज या रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो सोल्यूशन यहाँ हेडिंग पर जाएगी रिफ्लेक्सिव की, जिससे पहले कराए हैं रिफ्लेक्सिव हेडिंग पर जाएगी, तो सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक में इफ इसमें क्या होता है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी है। तो अगर ए इज द वाइफ ऑफ बी है, तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ए है वाइफ बी की, तो बी थोड़ी ना ए की वाइफ हो जाएगी, तो इस वजह से इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसी वजह से सिमेट्रिक नहीं होगा।
बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खुद सेंटेंस बोला इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, उसका मतलब ये होगा ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी है, तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग होगा, बिलोंग नहीं करेगा, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद ये भी लिख दो बी नेवर बी द वाइफ ऑफ ए, या बी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ ए। इसके बाद लिख सकते हो बी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ ए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यहाँ इसके बाद लिख सकते हो बी कैन नॉट बी क्या होगा, कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ, बी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ ए। उसके बाद ट्रांसटिव में क्या करेंगे, ट्रांसटिव में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है कि ए इज वाइफ ऑफ क्या है, ए इज अ वाइफ ऑफ है बी, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। उसके बाद क्या होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो उसमें ट्रांसटिव में होता है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग करेगा, क्यों, इसमें तीन होते हैं रिलेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कॉमा सी क्यों नहीं करेगा, बिकॉज बी कैन नॉट, रीजन क्या लिख देंगे, बी कैन नॉट बी वाइफ, बी कैन नॉट बी वाइफ ना, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, तो ए फीमेल हो गया, बी मेल हो गया, यहाँ पे बी मेल हो चुका है ना, तो अब जब बी और सी का बनाएंगे, तो बी ये होना चाहिए कि बी इज द वाइफ ऑफ सी, लेकिन नहीं होगा क्योंकि बी वहाँ पे ऑलरेडी मेल हो चुका है, तो मेल थोड़ी ना वाइफ हो जाएगा, तो इस वजह से बी कॉमा सी भी बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग करेगा, तो आगे का ए कॉमा सी की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ए कॉमा बी कॉमा सी ही नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, सिर्फ ए कॉमा बी है। तो ट्रांसटिव में बताया था कि या तो अगर पहले देखा हो तो ए कॉम तीन रिलेशन होते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। या तो ये तीनों बिलोंग करें तो ट्रांसटिव होता है, या तो सिर्फ एक करें ए कॉमा बी, इसका नहीं, ये या तो सिर्फ ए कॉमा बी बिलोंग करें तो ट्रांसटिव होता है, या तो ये तीनों वन या तीनों तो ट्रांसटिव होता है। तो इसमें क्या है, ए कॉमा बी सिर्फ बिलोंग कर रहा है आर से, बी कॉमा सी नहीं कर रहा है, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ इट इज अ ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव रहेगा। डी क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता ई क्वेश्चन भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कहाँ पे पता, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, इसकी थ्योरी अपने आप तुमको लिखनी है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, वही एकदम सेम हो गया, एक्स एंड एक्स हो जाएगा, इज द सेम पर्सन, तो एकदम सेम रीज़न होगा जो ऊपर डी वाले में बताया था। एक्स क्या होगा, ए कॉमा इज द सेम पर्सन, ही कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप में ही फादर नहीं हो सकता है, तो ए कॉमा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एकदम सही है, सिंपल है। फिर इसी तरह सिमेट्रिक का होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए के ए फादर है और ये सन है, अगर ये फादर है तो ये सन है, तो अगर उल्टा करेंगे बी और एफ, तो ये सन और ये फादर हो जाएगा, जो डज नॉट बिलोंग करेगा तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में आता है ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो था एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, उसमें क्या था, ट्रांसटिव था, इट इज़ ट्रांसटिव, क्योंकि सिर्फ उसमें ए और ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था और बाकी के दोनों बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो इसमें ए कॉमा बी बिलोंग करेगा कि एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, तो ए इज़ द फादर ऑफ बी हो सकता है, ए क्या है, फादर है, मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारे फादर है, तो ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये तुम्हारे फादर है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, और उसके बाद बी इज़ द फादर ऑफ सी, ये भी बिलोंग करेगा, जैसे तुम बी भी किसी का फादर हो सकता है ना, कि बी अगर मेल है बी,
तो फिर बी भी फादर हो सकता है। तो ये ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ये ग्रैंडफादर वाला वो रिलेशन बन जाएगा, तो ये नहीं बिलोंग करेगा, इस वजह से ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। वन कंप्लीट।